नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि प्रभास की स्पिरिट में संदीप रेड्डी वांगा की कौन सी फिल्म का लीड एक्टर धुआंधार कैमियो करने वाला है। शो में हम रामायण 2 पर बड़ा अपडेट देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि रणबीर कपूर को सोशल मीडिया पर ट्रोल क्यों किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के मल्टीपल सीक्वल बनेंगे। जॉर्ज आर मार्टिन, जिनकी किताब फायर एंड ब्लड जिस पर ये शो बना है, उन्होंने कंफर्म किया है। आइसलैंड नॉयर फेस्टिवल में उन्होंने बताया कि प्रीक्वल के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स के 2 सीक्वल पर भी काम चल रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये सीक्वल फिल्मों के तौर पर बनेंगे या सीरीज की तरह। बहरहाल गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 मई 2026 में रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स की साई-फाई सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें और आखिरी सीजन का नया और अंतिम ट्रेलर आया है। इसमें हीरोज और मॉन्स्टर्स की जबरदस्त फाइट नजर आ रही है। ये सीजन 3 हिस्सों में रिलीज होगा। भारत में इसका वॉल्यूम 1 26 नवंबर, वॉल्यूम 2 26 दिसंबर और वॉल्यूम 3 1 जनवरी को रिलीज होगा। पहले वॉल्यूम में 4, दूसरे में 3 और तीसरे वॉल्यूम में आखिरी एपिसोड रहेगा। और अब एक बेहद दुखद खबर, लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 11 अप्रैल को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हफ्ते भर अस्पताल में रखने के बाद आगे के इलाज के लिए परिजन उन्हें घर ले आए थे, मगर 24 नवंबर की सुबह वो खबर आई जो हृदय विदारक थी। धर्मेंद्र गुजर गए। IANS ने इस दुखद खबर की पुष्टि की। विले पार्ले शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में से अमिताभ बच्चन, आमिर खान और गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा शामिल रहे। सलमान खान फैंस को उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का इंतजार है। दिसंबर में इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान और मेकर्स इसे माह रमजान में ईद के आसपास रिलीज करने की सोच रहे हैं। इस बारे में सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया, पहले सलमान ने इसे ईद यानी 19 मार्च को रिलीज करने से मना कर दिया था, क्योंकि यश की टॉक्सिक और अजय देवगन की धमाल 4 इसी दौरान आने वाली है। मगर अब सलमान इसे ईद पर ही लाने का सोच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईद पर 3 सितारे बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगे। संभवतः 27 दिसंबर को अपने 61वें जन्मदिन पर सलमान बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। सनी देओल की बॉर्डर का यादगार गाना संदेशे आते हैं बॉर्डर 2 में भी रहेंगे। पिछले दिनों खबर आई थी कि इस बार ये गाना सोनू निगम और अरिजीत सिंह की आवाज में रिकॉर्ड होगा। ताज़ा अपडेट ये है कि इसमें दिलजीत दोसांझ की आवाज भी सुनाई देगी। बॉलीवुड हंगामा ने इस बारे में सूत्रों के हवाले से लिखा, मेकर्स एक ऐसी आवाज चाहते हैं जो ट्रेडिशनल भी हो और उसमें मॉडर्न अपील भी हो। दिलजीत की आवाज इस खाके में फिट बैठती है, इसलिए ये फैसला लिया गया। बॉर्डर 2 में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, मोना सिंह और सोनम बाजवा भी हैं। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रभास टेरर स्पिरिट की शूटिंग का मुहूर्त 23 नवंबर को हुआ। फिल्म की शूटिंग अभी शुरू हुई है और एक धमाकेदार खबर पढ़ने को आ रही है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक स्पिरिट में रणबीर कपूर भी कैमियो करेंगे। इस रिपोर्ट में सूत्रों से बातचीत के आधार पर लिखा गया, रणबीर फिल्म के जरूरी पॉइंट पर एंट्री लेंगे। ये स्पिरिट का टर्निंग पॉइंट होगा। एनिमल और स्पिरिट के क्रॉसओवर से फैंस उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज चल निकली है। लोग संदीप रेड्डी वांगा यूनिवर्स के कयास लगा रहे हैं, ऐसा यूनिवर्स जिसमें कबीर सिंह भी नजर आएगा। बहरहाल स्पिरिट के सेट से प्रभास का एक फोटो लीक हुआ है। इसमें प्रभास ने IPS ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। बाल बहुत छोटे हैं जो उन्हें टफ लुक दे रहे हैं। एक इंटरवल सीक्वेंस प्लान किया गया है जिसमें तकरीबन 100 ट्रेन्ड फाइटर्स और प्रभास धुआंधार एक्शन करते नजर आएंगे। सिने जोश की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर इसी सीन में एंट्री लेंगे। रामायण भारतीय सिनेमा की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। पहले पार्ट का शूट तो पूरा हो चुका है, मगर रामायण 2 की शूटिंग टल गई है और वजह है रणबीर कपूर का बिजी शेड्यूल। रणबीर फिलहाल संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग में व्यस्त हैं। हालांकि अब तक इसका शूट खत्म हो जाना चाहिए था, मगर इसमें देरी हुई है और इसका असर रामायण 2 के शेड्यूल पर पड़ रहा है। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक रणबीर पहले रामायण के दोनों पार्ट का शूट करना चाहते थे, मगर रामायण 2 का काम धीमी गति से चल रहा था। ऐसे में जो डेट्स उन्होंने रामायण 2 को दी थी, अब वो लव एंड वॉर को दे दी गई है। रामायण 2 की शूटिंग जो नवंबर-दिसंबर में शुरू होनी थी, वो पोस्टपोन हो गई है। सवाल ये है कि इस देरी के बावजूद क्या रामायण 2 दिवाली 2027 पर रिलीज हो सकेगी? इस पर मेकर्स की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।
टीवी का पॉपुलर कॉमेडी सीरियल भाभी जी घर पर हैं पर फिल्म बनने जा रही है। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के अनुसार रोहिताश्व गौर ने ये खबर कंफर्म की। रोहिताश्व, आसिफ शेख, विदिशा और शुभांगी अत्रेपुरी ही फिल्म में लीड रोल्स में नजर आएंगे। 15 मार्च से देहरादून में इसकी शूटिंग शुरू होगी। इसे शशांक बाली डायरेक्ट कर रहे हैं। कपूर खानदान की ऑफ स्क्रीन लाइफ पर बनी सीरीज डाइनिंग विद द कपूर्स 21 नवंबर को रिलीज हुई। मेकर्स को भले ही इससे फायदा हो रहा हो, मगर रणबीर कपूर को ये सीरीज महंगी पड़ रही है। दरअसल सीरीज में रणबीर कपूर परिवार के साथ लैविश लंच एंजॉय कर रहे हैं। वो नॉनवेज खाते नजर आ रहे हैं। यही विजुअल्स विवाद का विषय बन गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। शो का वीडियो क्लिप एक्स पर पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, रणबीर की पीआर टीम ने दावा किया था कि वो भगवान राम का पात्र कर रहे हैं, इसलिए उनके सम्मान में रामायण का शूट खत्म होने तक रणबीर नॉनवेज नहीं खाएंगे, मगर वो फिश करी, मटन और पाए का लुत्फ उठा रहे हैं। वही एक फैन ने रेडिट पर लिखा, रणबीर अपनी पीआर टीम से कह रहे हैं तू झूठी मैं मक्कार। श्रद्धा कपूर आने वाले समय में स्टार्टअप कल्चर पर बेस्ड फिल्म में नजर आएंगी। हाल ही में सोशल मीडिया पर फैन से डिस्कशन में श्रद्धा ने ये खबर दी। उन्होंने कहा, स्टार्टअप की दुनिया की फिल्म है, हसल कल्चर एनर्जी पर बेस्ड है। मेरे लिए ये नए किस्म की रोल है और चैलेंजिंग है। इसे राहुल मोदी डायरेक्ट करेंगे। साल 2006 की फिल्म खोसला का घोसला का सीक्वल बनने जा रहा है। मिड डे से बातचीत में अनुपम खेर ने बताया कि इसकी शूटिंग दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। पहले पार्ट में नजर आई पूरी कास्ट इस फिल्म में भी नजर आएगी, मगर डायरेक्टर नए हैं। इस बार दिबाकर बनर्जी नहीं बल्कि पगलेट वाले डायरेक्टर उमेश बिस्ट इसे डायरेक्ट करेंगे। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का टीजर आया है। कार्तिक और अनन्या के कैरेक्टर्स का नाम है रे और रूमी। टीजर में त्योहार के जश्न के बीच पनपता रोमांस नजर आ रहा है। समीर विद्वंस के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। प्योर रिकमेंडेशन है, राहुल चंद्रन ने इसको रेकमेंड किया है। ये एक सीरीज है, इसका नाम है ड्रॉप्स ऑफ गॉड। एप्पल टीवी पे आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंच और जापानीज प्रोडक्शन है। कहानी एक इंसान की है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा वाइन कलेक्शन है। उसकी मौत हो जाती है। अब इनहेरिटेंस जाती है उसकी बेटी के पास, जो उससे कई बरसों से मिली नहीं और बात नहीं कर रही है। लेकिन इसमें एक झोल ये है कि अगर उसको इनहेरिटेंस चाहिए तो उसे एक जापानी लड़के से कम्पीट करना होगा जो उस वाइन कलेक्टर का शिष्य है और मुंह वाला बेटा है। तो अब उनको एक सीरीज ऑफ चैलेंजेस फेस करनी है। इन चैलेंजेस में जो जीतेगा वो उस दुनिया के सबसे बड़े वाइन कलेक्शन का मालिक बनेगा। इसी पे ये सीरीज बेस्ड है। इसका एक सीजन आया, दूसरा आने वाला है और शानदार सीरीज है। आमतौर पे कंपटीशन वाली जितनी भी सीरीज होती है उनके अंदर आप देखते हो कि कंपीट करने और जीतने के लिए खून खराबा होता है। इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सीरीज में हर चीज़ बड़ी स्लीक, स्मार्ट, फ्रेश और एस्थेटिक्स सौंदर्य से भरी हुई है। बहुत शार्प, एजी, सुंदर सी सीरीज है। मतलब जो कुछ बहुत नया और यूनिक देखना चाहते हैं सीरीज की दुनिया में, उनके लिए सीरीज आप इसको देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।